हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन ए क्या है? TiCl4 is colorless compound. ऑप्शन बी CrNH3 6Cl3 is a colored compound. ऑप्शन सी आपका है K3VF6 is a colorless compound and ऑप्शन डी is CuNCCH3 and BF4 is a colorless compound. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है डी ट्रांजिशन. सो डी ट्रांजिशन क्या होता है? जो कलर के लिए आपका मेन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होता है उनका कलर का मेन रीजन होता है डी ट्रांजिशन. तो अगर आपका डी जीरो है या फिर डी टेन है, यानी कि डी इलेक्ट्रॉन नहीं है डी ऑर्बिटल में, या फिर डी ऑर्बिटल आपका कॉम्प्लीटली फील्ड है, तब आपका डी ट्रांजिशन नहीं होगा और वो कंपाउंड कलर शो नहीं करेगा. तो हमको बस वही चेक करना है. तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या है? सबसे पहला कॉम्प्लेक्स हमारे पास है TiCl4. तो क्लोरीन क्या होता है? -1. और 4 क्लोरीन के लिए -4 आएगा टोटल. सो टाइटेनियम का होगा +4. सो अगर आप टाइटेनियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो क्या है? टाइटेनियम इज 3d2 4s2. सो टाइटेनियम +4 क्या होगा? टाइटेनियम +4 आपका होगा 3d0 4s0 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो नो d electrons present, hence there will be no dd transition and complex will be colorless. डी जीरो है तो डी जीरो मतलब क्या? डी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो ये कलरलेस होगा. तो आपका पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. हमको चूज करना है कौन सा करेक्ट नहीं है. दूसरे में देखिए, दूसरे में आपका है CrNH3 6Cl3. सो इससे आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या मिलेगा? इस कॉम्प्लेक्स से आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है CrNH3 6 +3. और NH3 जो है वो एक कंपाउंड है जिसको हम एज ए लिगैंड यूज कर रहे हैं, तो उसका चार्ज क्या होगा? उसका चार्ज हमेशा आपका 0 होगा. तो क्रोमियम का कितना होगा? +3. यानी कि इससे आप इस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन है वो आपका है क्रोमियम +3. अभी क्रोमियम का देखिए, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्रोमियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1. और क्रोमियम +3 का कितना होगा? क्रोमियम +3 का आपका होगा 3d3 4s0. सो 3d3 मतलब क्या? डी इलेक्ट्रॉन आपके है. सो डी ट्रांजिशन will occur and complex will be colored. अभी चलते हैं सी पे. सी का क्या है? तो ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है. सी में आपका क्या है? सी में आपका है K3VF6. तो इससे आपको मिलेगा क्या? VF6 -3. और फ्लोरीन का तो -1 है. फ्लोरीन का अगर -1 है तो 6 फ्लोरीन के लिए आपका -6 और ओवरऑल आपका चार्ज -3 है. तो वेनाडियम का आपका कितना होना चाहिए? वेनाडियम का आपका होना चाहिए +3. अभी वेनाडियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वेनाडियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका 3d3 4s2. सो वेनाडियम +3 के लिए कितना होगा? वेनाडियम +3 के लिए आपका होगा 3d2 4s0. तो इसमें भी क्या है? डी इलेक्ट्रॉन आपके है. सो अगर डी इलेक्ट्रॉन है सो डी ट्रांजिशन होगा. डी ट्रांजिशन will occur and complex will be कलर्ड. सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में सी पे जो गिवन है वो कलरलेस कंपाउंड गिवन है, तो ये आपका गलत हो गया, ये करेक्ट नहीं है. सो ये आपका आंसर होगा. अभी डी को हम एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे. सो डी में क्या है? CuNC. डी में आपका है
Cu Nc CH3 होल 4 और BF4। ये कैसे डिसोसिएट होगा? ये डिसोसिएट होगा आपका Cu Nc CH3 होल 4 प्लस BF4 माइनस। अभी देखिए ये जो CH3NC यहाँ पे लिगांड दिया है ना, ये बेसिकली आपका क्या है, ये CH3CN है। CH3CN एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो एक कंपाउंड को हम एज ए लिगांड यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये आपका इसका चार्ज 0 होगा, और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का चार्ज अगर आपका प्लस है तो कॉपर का कितना होगा, +1। तो इस कॉम्प्लेक्स से आपको सेंट्रल मेटल एटम क्या मिलेगा, Cu+। सो कॉपर का होता क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d10 4s1 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कॉपर प्लस का फिर आउटर इलेक्ट्रॉनिक क्या आएगा, 3d10 4s0। तो इसमें देखिए हमने पहले ही बोला था कि डी ट्रांजिशन कब नहीं होगा, अगर आपका डी 0 है यानी कि कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है तब डी ट्रांजिशन नहीं होगा, या फिर अगर आपका D10 है यानी कि डी ऑर्बिटल जो है वो पूरा कंप्लीटली फिल्ड है तब भी आपका डी ट्रांजिशन नहीं होगा। सो यहाँ पे क्या है, हियर डी ऑर्बिटल इज completely filled, hence no dd transition will be there, and the complex will be कलरलेस। सो यही हमको ऑप्शन डी में दिया गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कलरलेस कंपाउंड है। तो आपका ए बी और डी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। सी में क्या दिया है, कलरलेस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है, और हमने निकाला कि सी जो है वो कंपाउंड आपका कलर्ड होगा। सो आपका गलत नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सी का है, तो आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज K3VF6 इज ए कलरलेस कंपाउंड। ये गलत स्टेटमेंट है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।